हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 दिया था दोस्तों, उनके लिए अच्छी खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल गई होगी, आप लोगों ने रिजल्ट को चेक भी कर लिया होगा। दोस्तों, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं दोस्तों, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बधाई। बट दोस्तों, जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग बहुत दुखी ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपको सफलता नहीं मिली, आप सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या है, आपके सामने सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सभी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं। दोस्तों, क्या है, आप देखिए आपके अंदर कहाँ कमी रह गई थी, उसमें सुधार करिए, कोशिश करिए, और इस बार जब आप कोई एग्जाम देने जाएं तो उसमें आप हर हाल में क्वालिफाई हो जाएं। दोस्तों, क्या होता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती नहीं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, तो दोस्तों सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है किसी भी एग्जाम में। दोस्तों, जितनी वैकेंसी होगी उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ गई है वो भी काफ़ी हाई है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और दोस्तों, क्या है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी। तो दोस्तों, क्या है, जब सबकी तैयारी अच्छी होती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई चली जाती है, और दोस्तों सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाता है, और कभी भी सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो वैकेंसी होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस था, उसमें कब कब क्या क्या हुआ है, मैं उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, जो एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया था वो 8 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पर एसएससी के। दोस्तों, जो टीयर 1 का एग्जाम हुआ है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम हुआ है, वो 1 जुलाई 2024 से 11 जुलाई 2024 के बीच में एग्जाम हुआ है। और जो टीयर 1 का रिजल्ट आया है वो 6 सितंबर 2024 को टीयर 1 का रिजल्ट आया है, जिसमें 39,835 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं टीयर 2 के लिए। जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का एग्जाम हुआ है वो 18 नवंबर 2024 को एग्जाम हुआ है। उसके बाद एसएससी ने नोटिस जारी किया है ऑप्शन कम प्रेफरेंस के लिए। कैंडिडेट ने जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फिल किए हैं वो 4 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 के बीच में ऑप्शन कम प्रेफरेंस फिल किए हैं। टोटल 27,092 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन प्रेफरेंस फिल किया है, 27,092 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन प्रेफरेंस फिल किया है, जिनको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंसीडर किया गया है। टीयर 2 के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% था, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% था। इतना अंक जो मार्क्स लेकर के आए हैं टीयर 2 के एग्जाम में, उन्हीं को क्या है, मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया गया है। जो एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है वो 18 फरवरी 2025 को एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें क्या है, 3421 कैंडिडेट को 3421 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, प्रोविजनली उनको रिकमेंड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और अदर अपॉइंटमेंट की फॉर्मेलिटीज के लिए। दोस्तों, इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो वैकेंसी थी 351 थी, 351 थी, इसमें 351 अभ्यर्थियों को रिकमेंड किया गया है। एससी में 485 थी, इसमें भी 485 को रिकमेंड किया गया है। एसटी में 228 थी, इसमें 228 को रिकमेंड किया गया है। ओबीसी में 801 थी, इसमें 801 को रिकमेंड किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1556 वैकेंसी थी, इसमें 1556 कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है। टोटल वैकेंसी 3421 थी, 3421 टोटल वैकेंसी थी, और जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, रिकमेंड किया गया है, 3421 कैंडिडेट को 3421 कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है। जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट को रिकमेंड कर दिया गया है सिलेक्शन के लिए। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदर फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ मार्क्स की बात करें जिसके बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है, तो दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज कट ऑफ मार्क्स दी गई है। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज कट ऑफ मार्क्स देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था उसकी कट ऑफ मार्क्स दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट था उसकी कट ऑफ मार्क्स दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट था उसकी भी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। और नीचे यहाँ पर जाओगे तो इसमें क्या है, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स दी गई है। जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं और जिनका नंबर सबसे कम है, उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, उनकी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट का कोड दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, उस कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी थी उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, और कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, कितने अभ्यर्थियों को पोस्ट अलॉट की गई है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर टोटल मार्क्स दिया गया है, यहाँ पर मार्क्स इन सेक्शन 1 दिया गया है, यहाँ पर मार्क्स इन सेक्शन 2 दिया गया है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप लिस्ट कैसे देख सकते हैं जिसमें कैंडिडेट का नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है। दोस्तों आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है। जब आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 फाइनल रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे राइटअप दिया गया है। अगर आप राइटअप पर क्लिक कर देंगे तो ये वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिससे मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। उसके आगे यहाँ पर देखोगे रिजल्ट दिया गया है। अगर आप रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट वाली लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है, फादर का नाम दिया गया है, मदर का नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट का कोड दिया गया है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो आप चेक कर सकते हो कि इस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। इस लिस्ट को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, उनका रोल नंबर भी दिया गया है जिनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, और ये बताया गया है कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे रोल नंबर दिया गया है, जिस पीडीएफ में कट ऑफ मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी पीडीएफ में दोस्तों रोल नंबर भी दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 24 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट होल्ड कर लिया गया है। यहाँ पर 12 कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है, उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पर 61 कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया गया है, रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, आप चेक कर सकते हो कि इसमें किसका रोल नंबर दिया गया है। दोस्तों जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिन अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट में नाम है, दोस्तों उनका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, वो 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, 6 मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, या आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है, जो पोस्ट आपको अलॉट हुई है, दोस्तों संबंधित विभाग से, संबंधित डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करना है। आपको एसएससी से कांटेक्ट नहीं करना है, एसएससी ने रिकमेंड कर दिया है। अब इसके बाद एसएससी आपके किसी भी कम्युनिकेशन का जवाब नहीं देगा ज्वाइनिंग से रिलेटेड। ज्वाइनिंग के लिए जो आपको कांटेक्ट करना है, संबंधित विभाग से ही कांटेक्ट करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। जो एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, जो एसएससी सीएचएसएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ज्वाइनिंग होनी है, उसको लेकर के दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।